संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास हो चुका है। राज्यसभा से 12 घंटे में चर्चा हुई है, जिसके बाद ये बिल पास हो गया है। पक्ष में 128 वोट पड़े हैं, तो वहीं विरोध में 95 वोट डाले गए। बिल पास होने के बाद वक्फ हुआ उम्मीद। राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून बनाया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है, जहां वक्फ संशोधन बिल अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। 12 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया है। यहाँ पक्ष में 128 वोट डाले गए हैं, तो वहीं विरोध में मात्र 95 वोट आए हैं और बिल पास होने के बाद अब वक्फ उम्मीद हो गया है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद अब ये कानून बन जाएगा। और देखिए, बड़ी खबर है, क्योंकि वक्फ विधेयक पर संसद की भी मोहर लग गई है। बिल पास होने के बाद अब वक्फ उम्मीद बन गया है। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। बहुत बड़ी खबर है और सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा से 12 घंटे की चर्चा के बाद अब ये बिल पास हो गया है। पक्ष में 128 वोट आए हैं, तो वहीं विरोध में 95 वोट डाले गए। बिल पास होने के बाद से वक्फ उम्मीद हो गया है और राष्ट्रपति की सहमति के बाद अब कानून बनेगा। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। वेस्ट यूपी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, एमपी, यूपी और बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। वक्फ बिल को लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। जहां राज्यसभा से भी अब ये बिल पास हो चुका है, वहीं देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। वेस्ट यूपी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ हो, मेरठ, मुजफ्फरनगर में हर जगह अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। वास्तव में इस बिल की बहुत आवश्यकता थी, जिससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, वो भी उसमें अपनी सहभागिता करें, उसको भी उसके हितों की रक्षा की जाए। तो मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी को, उन्होंने इस बिल को लाए। मुस्लिम समाज जो वास्तव महिला है, जो गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, जो उनका इसमें कल्याण होगा। और वक्फ बोर्ड जो देश की आजादी के समय एक वक्फ बोर्ड को कोई था नहीं, बाद में 1954 में नेहरू जी ने इसको लागू किया था। और आज ये ऐतिहासिक दिन है कि ये वक्फ बोर्ड जो था कानून भंग करके, और एक ऐतिहासिक दिन है, आज इसको लागू किया गया। उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। कहना यही है कि ये तो बुलडोज हुआ है, और जिस तरह फार्म बिल्स पे बुलडोज हुआ था किसानों के लिए, उसी तरह ये बिल भी मेजॉरिटी के जोर पे तो पास हुआ है, लेकिन इसका विरोध करना जारी रहेगा। देखिए, नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई वो आपने सुन ली, लेकिन राज्यसभा में वक्फ बिल पर वोटिंग किस तरह से हुई है आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए, कुल वोट 223 थे, जिसमें से 128 वोट जो है वो पक्ष में डाले गए हैं और इसके साथ ही 95 वोट विपक्ष में डाले गए। मात्र 95 वोट विपक्ष में आए हैं और इसके साथ ही पक्ष में 128 वोट आए हैं, जिसके साथ राज्यसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद अब वक्फ बिल संशोधन के लिए पास हो गया है। और राज्यसभा में वक्फ बिल पर किस तरह से वोटिंग हुई है आपको वो आंकड़े बता रहे हैं। 223 कुल वोट थे, जिसमें से पक्ष में 128 वोट डाले गए हैं और जिसके साथ ही यहाँ पर देखिए विरोध में मात्र 95 वोट डाले गए हैं। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर 128 जो वोट हैं वो पक्ष में डाले गए हैं और इसके साथ ही 95 वोट विपक्ष में डाले गए। और यहाँ पर राज्यसभा में भी वक्फ बिल पर वोटिंग हुई है, जिसके बाद अब ये बिल पास हो गया है। आपको आगे और भी ग्राफिक्स दिखा देते हैं। देखिए, लोकसभा में वक्फ बिल पर वोटिंग, कुल वोट 520 थे, जिसमें से पक्ष में 288 वोट आए थे और विपक्ष में 232 वोट आए थे। लोकसभा से भी जब वक्फ बिल पास हुआ तो देखिए वोटिंग कितनी हुई है, 520 कुल वोट थे, जिसमें से पक्ष में 288 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 232 वोट आए थे, जिसके बाद ये बिल पास हो गया था। और उसके बाद अब राज्यसभा में भी 12 घंटे की चर्चा के बाद यहां से भी ये बिल पास हो गया है। और देखिए, वक्फ बिल की पूरी टाइमलाइन भी एक बार आपको समझा देते हैं। देखिएगा, 8 अगस्त 2024 में
लोकसभा में बिल को पेश किया गया, जेपीसी को भेजा गया था, जिसके बाद 22 अगस्त 2024 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक हुई थी, यानी कि 31 सदस्यों की टीम बनाई गई थी और जेपीसी की यहां पहली बैठक हुई थी, जिसके बाद 29 जनवरी 2025 जेपीसी की आखिरी बैठक में रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद 30 जनवरी 2025 को जेपीसी ने स्पीकर को ये रिपोर्ट सौंप दी थी और 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। इसके बाद 27 फरवरी 2025 संशोधित ड्राफ्ट बिल को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। ये बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ी बात थी, जहां संशोधित ड्राफ्ट को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 2 अप्रैल 2025 लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया गया और इसके बाद अब राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया है।